हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो हम लोगों ने यार पिछले लेक्चर के अंदर चॉमिस्की की नॉर्मल फॉर्म पढ़ ली थी, ये पूरा सारी टाइप्स ऑफ ग्रामर पढ़ ली थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा पार्ट समझते हैं कि अगर मेरे को इस टाइप की क्वेश्चन गिवन है लाइक एस प्रोड्यूसेस ए एस बी और एस प्रोड्यूसेस ए बी। ठीक है, ये मेरे को प्रोडक्शन गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ये फाइंड करना है कि कौन सी ग्रामर को फॉलो कर रहा है, टाइप 0 है या टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। यहाँ पे क्या था कि मेरे को लेंथ ऑफ लेफ्ट साइड शुड बी लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ राइट साइड, ये ध्यान देना था। ठीक है, तो उसके बाद ये वाली जो चीज़ थी उसमें क्या था कि लेफ्ट साइड की लेंथ वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे हमें देखा था कि यार या तो वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट रेगुलर ग्रामर होनी चाहिए या तो राइट रेगुलर ग्रामर होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो यहाँ की लेंथ 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो लेंथ ऑफ लेफ्ट साइड है वो 1 है, मतलब कि वो कंडीशन इस वाली फॉलो कर रहा है, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, टाइप 2 ग्रामर गिवन है। तो आपसे पहला चीज़ तो ये पूछ सकता है कि कौन सी ग्रामर क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें ये रूल्स पता होने चाहिए प्रोडक्शन रूल के हिसाब से। ठीक है, तो प्रोडक्शन रूल के हिसाब से मैं कह सकता हूँ क्या ये टाइप 2 है। यस भैया, और हमें पता है टाइप 2 के लिए हमें ये तो फॉलो करना ही चाहिए, साथ ही साथ टाइप 1 भी होना चाहिए हो। तो क्या हम टाइप 1 चेक कर सकते हैं। टाइप 1 क्या कह रहा है कि ये होना चाहिए लेफ्ट लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल टू राइट की लेंथ। तो लेफ्ट की लेंथ कितनी है, 1 है, राइट की लेंथ कितनी है, 3 है, बिल्कुल ठीक है। इधर 1 है, इधर कितनी है, 2 है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये क्या है, ये मेरे को टाइप 2 गिवन है, टाइप 2 ग्रामर गिवन है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर बनाने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा पार्ट क्लीन करता हूँ, ये पार्ट भी क्लीन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ गया, यहाँ से मुझे सिंपल समझ में आ गया कि जो टाइप 2 है वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो क्वेश्चन में हमें समझ में आ गया कि हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से ये देख लिया कि टाइप 2 क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। जब मेरे को सॉल्व करना होता है तो मैं बस प्रोडक्शन देखता हूँ कि यार एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है। एस प्रोड्यूस कर रहा है या तो ए एस बी को, या तो एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए बी को। अब क्वेश्चन दो तरीके से इसको दिया जा सकता है, इस टाइप का भी दिया जा सकता है, ए एस बी स्लैश ए बी। स्लैश ए बी का मतलब यही है। ठीक है, या तो उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देगा या तो सिंगल लाइन में इस तरीके से लिख देगा। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे एस दिख जाए, ठीक है, वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए बी लिख सकता हूँ। इसका मतलब इतना है। क्लियर? यस। तो एस कहाँ पे दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इस एस को ए बी से भी चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने किया इस एस को ए बी से चेंज, और साथ में क्या था, बी। क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरे पास लैंग्वेज क्या बनेगी, एक तो सिंपल एस प्रोड्यूसेस ए बी है, बिल्कुल ठीक। एक क्या बन गई, ए बी बी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए 2 टाइम्स ऑफ बी। या तो एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी बन गई, या तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ भाई ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट टाइम पे क्या कर रहा हूँ, इस ए बी को हटा रहा हूँ, एस प्रोड्यूसेस ए बी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही किया तो ये ए बी बी हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, कर सकता हूँ। हाँ भैया, तो वो यही चीज़ हो गई। हाँ भैया, अब नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है कि एस प्रोड्यूसेस फिर से ए बी कर सकता हूँ। हाँ भैया, तो इन शॉर्ट वे में एस बार बार प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी 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 इस टाइप के बनते बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि जो मेरी ए की लेंथ है उतनी लेंथ ऑफ बी है, मतलब ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, बी की पावर 2 है, यहाँ पे भी ए की पावर 3 है, बी की पावर 3। तो इस तरीके से यार क्या बन जाएगा, इस तरीके से जो मेरी लैंग्वेज फॉर्म होगी वो कैसी लैंग्वेज फॉर्म होगी, ए की पावर एन, बी की पावर एन, और एन जो है वो मेरा ग्रेटर देन 1 है। इस टाइप की मेरी लैंग्वेज फॉर्म हो जाएगी। और इस लैंग्वेज को मैं क्या बोलूँगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोलूँगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से आई है। बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइप से हम इस प्रोडक्शन रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्या पॉइंट समझ में आया? प्रोडक्शन रूल कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल जो रूल कह रहा है उस हिसाब से सॉल्व करते चले जाओ, उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, तो ये है भैया सिंपल सा क्वेश्चन जिसके हेल्प से मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले हमने देखा कि यार ये टाइप 2 ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अब मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। एंड यहाँ से मैंने लैंग्वेज फॉर्म कर ली है, दैट्स इट। क्या भैया यहाँ पे एक
और बी आ ही नहीं सकते, एप्सिलॉन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, चेक करके देखो। यहाँ पे सबसे पॉसिबल छोटा कॉम्बिनेशन एस का यही बनेगा, ठीक है। तो इसमें ए बी और बी भी बराबर आ रहे हैं, मतलब 1 1 आ रहे हैं, ए की पावर 1 बी की पावर 1। तो जब n 1 होगा तब इक्वल टू 1 के लिए भी ये पॉसिबल है, क्योंकि ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, तो ये भी हो सकता है ए बी आ जाएँ, बिल्कुल आ जाएँ, जो कि ये था। बाकी ए की पावर 2 बी की पावर 2 मतलब ए बी बी आ जाएँ, जो कि ये निकला था। ऐसी A3 B3 ऐसे करके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो हमने जो लैंग्वेज फॉर्म करी वो लैंग्वेज इसको सॉल्व करते से फॉर्म करी है a की पावर n b की पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज फॉर्म करनी है। और हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब ग्रामर सीखी थी वहाँ पे हमने यही देखा था कि ग्रामर का मतलब क्या है। ग्रामर का मतलब कुछ नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल। मैंने 2 लाइन लिखवाई थी आपको, अगर आपको ध्यान होगा तो बस वही 2 लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। ग्रामर से हम लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। 2 लाइन क्या बताई थी मैंने कि ग्रामर का काम कितना है, ग्रामर से हम, या इधर हिंदी ज़्यादा शुद्ध नहीं लिखना चाहता मैं तो इसको इंग्लिश में रखते हैं। ग्रामर इज़ अ लैंग्वेज जनरेटर, ठीक है। ग्रामर इज़ अ लैंग्वेज जनरेटर। क्या हमने उस ग्रामर से लैंग्वेज जनरेट कर ली? यस भैया, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन दिए थे। और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या था? इज़ अ लैंग्वेज एक्सेप्टर। हमने क्या भाई वही देखा था स्टार्टिंग में, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़े थे, बिल्कुल यार। तो भैया आज इसको भी हमने प्रूफ करके बता दिया कि ये 2 लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।